Hello everyone, this is Kajal Pariyar presenting English for class 4. This is the second part of lesson 3. This is no solution to my problem, persisted the argumentative falcon. यह मेरी समस्या का समाधान नहीं है, ऐसा उस फैल्कॉन उस बाज ने आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा. I am a carnivorous bird. मैं एक मांसाहारी पक्षी हूँ. To give me food, you will anyway have to kill another creature. मुझे खाना देने के लिए आपको किसी अन्य जीव को मारना ही होगा. Does it then make any difference? क्या इसमें कोई अंतर है? Consider this solution. मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, इसे मानिए. Please give me some flesh from your body equal to the weight of this pigeon. इस पिजन के वजन के बराबर मुझे आप अपनी बॉडी में से फ्लैश दे दीजिए, मांस दे दीजिए. How well this falcon argues, thought Shibi. शिबी ने सोचा कि ये फाल्कॉन, ये बाज ने बहुत ही अच्छा तर्क दिया है. It has an accurate sense of right and wrong. इसके पास सही और गलत को समझने का सही सेंस है, सही समझ है. Shibi at once ordered a balance to be brought. शिबी ने तुरंत आदेश दिया कि वहाँ पर एक तराजू लाया जाए. In one of its dishes he placed the pigeon. उनमें से एक पलड़े पर, उस तराजू के एक पलड़े के साइड पर उसने पिजन को, कबूतर को रख दिया. He then cut a chunk of flesh from his thigh with a sword and put it in the other dish. और फिर उसने अपनी तलवार से अपने थाई, अपनी जांघ का एक मांस का टुकड़ा कट करके उस पलड़े पर, उस दूसरे पलड़े पर रख दिया, तराजू के. The pigeon's dish hung low. पिजन की जो डिश, पिजन की साइड का जो पलड़ा था वो अभी भी नीचे ही था. Shibi now cut a larger chunk of flesh and placed in the dish. अब शिबी ने अपनी बॉडी से एक बड़ा टुकड़ा काटा मांस का और उसे फिर से पलड़े पर रख दिया. The pigeon still outweighed the flesh. कबूतर का जो साइड का जो डिश थी वो अभी भी भारी थी. Shibi kept carving his body until there was barely any flesh left around his bones. Shibi continuously अपनी बॉडी से फ्लैश मांस काटते रहे तब तक जब तक कि उनकी हड्डियां न दिखने लगी. The balance was still heavier on the pigeon's side. अभी भी पिजन की साइड का, कबूतर की साइड का जो बैलेंस था, तराजू था, वो अभी भी भारी था. Finally, Shibi himself mounted the dish, hoping to equal the weight of the bird. अब फाइनली शिबी खुद ही उस डिश पर बैठ गए, अपने आप को उन्होंने वहाँ पर रख दिया, यह सोचकर कि कबूतर के वेट के बराबर ये हो जाएगा. Suddenly, divine music filled the air and the heavens showered flowers on Shibi. अचानक ही आसमान से हवा में एक दिव्य संगीत बजने लगा और स्वर्ग से फूलों की बरसात शिबी पर होने लगी. The falcon and the pigeon disappeared, and in their places stood Indra, the king of gods, and Agni, the god of fire. और फाल्कॉन और पिजन, बाज और कबूतर दोनों गायब हो गए और उनकी प्लेस पर इंद्र खड़े थे. इंद्र जो कि भगवानों के किंग हैं, भगवानों के राजा हैं, और अग्नि जो आग के देवता हैं.
Indra said, Shibi, Agni and I came down from the heaven to test you. तो इंद्र कहते हैं कि शिबी, मैं और अग्नि हम दोनों स्वर्ग से तुम्हारा टेस्ट लेने आए हैं. You have proved that you are far greater than people think. तुमने यह साबित कर दिया है कि जितना लोग सोचते हैं तुम उससे ज़्यादा महान हो. You will have a life full of happiness and you will always be remembered by the mankind. तुम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहोगे और लोग हमेशा तुम्हें अपनी दयालुता के लिए याद रखेंगे. Shibi's wounds disappeared as soon as these words were spoken. शिबी के जो घाव थे वो तुरंत ही गायब हो गए जब इंद्र ने ये शब्द कहे. He closed his eyes in humble prayer as the gods vanished. उसने अपनी आंख बंद करी और विनम्र प्रार्थना करी और गॉड जो इंद्र और अग्नि थे वो अब गायब हो गए थे. So, this lesson is completed. Thanks for watching our video.